247 अरब रुपए में से इतना पैसा भी मस्जिद और मदरसे के लिए आप नहीं दे सकते? अगर नहीं दे सकते तो अफसोस है, दिल की तस्कीन के लिए कुछ नहीं, कुरान की तलकीन के लिए कुछ नहीं। बहस रह गई है इस्लाम पे, लेकिन बहस रह गई है इस्लाम पे, लेकिन बजट में दीने नबी के लिए कुछ भी नहीं। अमन व अमान जी, बजट देखें इसका, 143 अरब। कोई गली पुरअमन नहीं, कोई मोहल्ला पुरअमन नहीं, कोई दुकान पुरअमन नहीं, कोई फैक्ट्री पुरअमन नहीं, नौजवान पुरअमन नहीं। हर जगह इंतशार है, डाकू राज है, चोर धन दनाते फिर रहे हैं, माओं की लाल उनको कत्ल किया जा रहा है, माओं की गोदों को उजाड़ा जा रहा है। और बजट कितना है? 143 अरब रुपए अमन व अमान के लिए। ये क्या करेंगे हम 143 अरब को भाई, जिसमें हमारी जान का तहफ्फुज ना हो, जिसमें हमारी माल का तहफ्फुज ना हो, जिसमें हम परेशान घूमते फिरते हो। और इसके अलावा मेरे तजवीज है कि बदअमनी को कंट्रोल करने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए, और इसको आप शुरू करें और इसको यूसी वाइज लेके आए। आप जैसे इलेक्शन में हर चीज में यूसी वाइज जाते हैं, तो इसमें भी यूसी वाइज जाएं। आप कहते हैं कि नहीं हमारे पास इतना अमला नहीं है, यार इतना बजट रखते हैं आपके पास, पुलिस वाले इतने नहीं है, हिफाजती जो हमारे जानो माल की हिफाजत करे इतने एहलकार नहीं है यहां पर। अच्छा, एक और बात जनाब स्पीकर साहब, देखें 143 अरब रुपए का बजट है। 9 मई के जो वाकयात हुए, जिसने दहशतगर्दी की, जिसने तोड़फोड़ किया, उसकी तस्वीर आ गई, उसका पता भी चल गया, उसका नाम का भी पता चला, उसको पकड़ा भी गया, सजा भी दी गई, मुकदमात भी हुए। ये चोर क्यों नहीं पकड़े जाते? ये डाकू क्यों नहीं पकड़े जाते? ये जो गली कूचों में जो डकैतियां कर रहे हैं, ये क्यों नहीं पकड़े जाते? और जो सूबे को लूट रहे हैं, वो क्यों नहीं पकड़े जाते? जो मुल्क को लूट रहे हैं, वो क्यों नहीं पकड़े जाते? वो कैमरे में क्यों नहीं आते? उनकी तस्वीरें क्यों नहीं आती? वो लोग को क्यों सेफ हाथ रखा जाता है? याद रखिएगा, ये जो हाथ आपने रखा है इन चोरों पर, यही सबब है पाकिस्तान के उजड़ जाने की, पाकिस्तान की मईशत के तबाह होने की। और याद रखिएगा, जब तक आप इनको दिलासा देंगे, जब तक आप इनको थपकी देते रहेंगे, तो यही हाल होता रहेगा। अल्लाह ताला हमें सही मानों में समझ अता फरमाए। के इलेक्ट्रिक के लिए यही है दुनिया। आप हम सब कराची वाले, हम कराची वाले हैं ना, हम सब तंग है भाई इससे, हम बेजार हैं इससे, हम बेजारी इख्तियार करते हैं। एमक्यूएम वाले हजरात भी बेजार है, दूसरे भी बेजार है, सब बेजार हैं इनसे। तो मुझे खदशा है कि आप दोबारा इस पर हाथ रखेंगे। बराए करम, यहां से कई आप करारदादे और बिल पास करते हैं, कई पास कर देते। एक बिल ये भी पास कर दे कि कराची के जो बिजली का निजाम है वो के इलेक्ट्रिक को सिर्फ नहीं दिया जाए, बल्कि 4-7 अजला हैं, हर जिले को, हर जिला अलग अलग कंपनी को दिया जाए। इसमें होगा क्या? आप देखें पीटीसीएल का जो सिलसिला था, जब पीटीसीएल फोन का सिलसिला था, जब सिर्फ पीटीसीएल एक कंपनी थी, तो क्या था? यही था कि बिल ज्यादा आते थे। जब ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आ गई, खुद बिल कम हो गए, मुकाबला हो गया। तो इनका आपस में मुकाबला करें, अवाम को फायदा दें। सही बात है, अवाम को फायदा इसी में है। वाइंड अप भी कर लें अभी। जी मैं कर रहा हूं, बस थोड़ा सा ही। आप अवाम को फायदा और सहूलत इसी में है कि मुख्तलिफ कंपनियां आए। अच्छा, सैलाब के मुतालिक, सैलाब मुतासरीन के लिए सीएम साहब ने हमें यह बताया था कि हम 20 लाख घर बनाएंगे। ठीक है, अभी शर्जील मेमन साहब के जुमले थे हम 21 लाख घर बनाएंगे। किसकी बात माने? सीएम साहब कह रहे हैं 20 लाख घर बनाएंगे, शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि 21 लाख घर बनाएंगे। मैंने कहा दोनों झूठ बोल रहे हैं। बोला कैसे? मैंने कहा अभी तक एक घर भी नहीं बना।
بولا نہیں بنائیں گے. میں نے کہا یہ تو بنائیں گے والا تو ہم کب سے سن رہے ہیں. ہاں یہ تو روٹی کپڑا مکان بھی ہم نے سنا. روٹی بھی نہیں, مکان بھی نہیں, کپڑا بھی نہیں, پانی بھی نہیں, بجلی بھی نہیں, گیس بھی نہیں, اور روڈ بھی نہیں, اور امن و امان بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. صرف نعرہ ہی نعرہ ہے, کریں گے. تم نہیں کرو گے, کرنے کے لیے انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان آ رہی ہے. اور واٹر اینڈ سیور بورڈ, اس کا حال کیا ہے جی؟ اس کا حال تو یہ ہے, ہمارے پاس اس وقت سندھ کا بجٹ 2247 ارب, اور ہمارے پاس گٹر صفائی کرنے کے لیے جو گاڑیاں ہیں وہ 14 گاڑیاں ہیں. سویپر نہیں ہے, بھنگی نہیں ہے صفائی کے لیے. بجٹ کتنا ہے؟ اتنا. کتنی گاڑیاں ہیں؟ 14. ابھی بارشیں ہوں گی. اچھا, واٹر اینڈ سیور بورڈ کے پاس صرف 14 گاڑیاں ہیں جو کہ صفائی ستھرائی کے لیے